यानी बी का रूल सीखेंगे, बी का कायदा सीखेंगे, बी का नियम सीखेंगे कि बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद बी हो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द में एम के बाद बी हो तो बी हमेशा साइलेंट रहता है। एग्ज़ाम्पल, बम लिखा गया BOMB यानी पढ़ा जाना चाहिए बॉम्ब, लेकिन बी साइलेंट है तो क्या होगा, बम, जिसका माना होता है बम। कम, COMB, कॉम, जिसको कहते हैं कॉम, कॉम का मतलब कंघा, तो कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉम। TOMB, टॉम्ब पढ़ना चाहिए लेकिन नहीं, क्योंकि बी साइलेंट है तो पढ़ा जाएगा टॉम। DUMB, यहाँ एम के बाद बी आया है तो क्या पढ़ा जाएगा, डम, जिसका माना गूंगा। याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का मदद ले सकते हैं कि क्या आपके मोबाइल में MB है, यानी मोबाइल की MB, MB, याद रखिएगा, मोबाइल की MB, जहाँ भी M और B आ जाए तो वहाँ पे B क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। B का एक छोटा सा रूल और भी है कि अगर किसी शब्द में, किसी लफ्ज़ में T से पहले B हो, किससे पहले, T से पहले, तो B वहाँ भी साइलेंट हो जाता है। जैसे DEBT क्या होना चाहिए था, डेप्ट होना चाहिए था, लेकिन डेप्ट नहीं होगा बल्कि डेट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी साइलेंट है जो टी से पहले आया है। इसी तरह डाउट, डाउट जिसका माना होता है शक व शुबा, यानी यहाँ पर भी बी साइलेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी से पहले बी आया है तो क्या हो गया, डाउट। तो पहला रूल बी का था वो क्लियर हो गया कि अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट रहता है, जैसे बॉम, कॉम, टॉम, डॉम। दूसरा, अगर किसी लफ्ज़ में, किसी शब्द में टी से पहले बी हो तो बी साइलेंट रहता है, जैसे डेट, डाउट। अब बात कर रहे हैं किसकी, सी का। सी का नियम यह है, सी का कायदा यह है, अगर एस के बाद सी हो और सी के बाद ई या आई में से कोई एक अक्षर हो, कोई एक हर्फ हो, तो सी हमेशा साइलेंट रहता है। गौर कीजिएगा, अगर एस के बाद सी हो और सी के बाद या तो ई होगा या तो आई होगा तो वहाँ पर सी साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे है SCENT, जिसका माना होता है अतर, खुशबू, सेंट। यहाँ पर सी यानी कि एस के बाद आया है सी और सी के फ़ौरन बाद देखिए ई है, यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा सेंट। इसी तरह सीन में देखिए, एस के बाद सी है और सी के बाद ई है, सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। सीज़र, एस के बाद सी है और सी के बाद देखिए आई आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी साइलेंट होकर क्या हो जाएगा, सीज़र, जिसका माना होता है कैंची। साइंस, साइंस में भी एस आया है, उसके बाद सी है, उसके बाद आई है तो वहाँ पर सी साइलेंट हो गया है। इसी तरह साइंटिस्ट है, एस के बाद सी है और सी के बाद आई है तो क्या हो गया, सी साइलेंट हो गया। इसको याद रखने के लिए आप ये फार्मूला अपना सकते हैं। आप बोलते नहीं हैं 70, 80, जिसको आप कह सकते हैं SC, यानी कि एस के बाद अगर सी आ जाए तो सी साइलेंट हो जाता है 80।
70, 80, 90 इस तरह जो बोलते हैं, याद रखने के लिए आप 80 याद कर लीजिए। जहाँ भी एस के बाद सी आ जाए और साथ में ई या आई में से कोई एक हो तो सी वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। और सी कहाँ साइलेंट होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अगर किसी शब्द में, अगर किसी लफ्ज़ में सी के बाद के या क्यू में से कोई एक लेटर हो तो सी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिए, ACKNOWLEDGE, यानी सी के बाद जो आ रहा है वो के आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी साइलेंट हो जाएगा। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का माना होता है कबूल करना। इसी तरह एक्वायर, एक्वायर